नमस्कार। उड़द में खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है और शुरू के 20-30 दिन में हमने खरपतवार कंट्रोल नहीं किए तो बाद में खरपतवार कंट्रोल करना मुश्किल भी हो जाता है और उसके बाद में हमें इकोनॉमिक लॉसेस भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे उड़द में खरपतवारों को कैसे हम इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे सिंपल और पहली मेरी सलाह आप लोगों को ये रहेगी कि जब 20-25 दिन के बाद में जब भी कुदरत मौका देती है उस समय आप एक बार हाथ से या निंदाई करवा दें तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कंटिन्यू बारिश होती रहती है और भारी ज़मीनें होती हैं, वहाँ हाथ से या निंदाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती या काफ़ी महंगे होते हैं। ऐसे में हमें हर्बिसाइड का या खरपतवारनाशी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। किसान भाइयों, उड़द की फसल जब आपकी 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय आप उड़द की फसल में इमीजिएटापायर जो 10% में आती है, जो परच्यूट यहाँ और किसी नाम से मार्केट में मिलती होगी, इसकी 550 ml से 600 ml मात्रा आपको 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करना है। ये आपकी चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती और काफ़ी हद तक वो ये मोथा को भी कंट्रोल कर लेगा। और इसके अलावा एक और नया मॉलिक्यूल है और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, वो है सोडियम एसिफ्लोरफेन प्लस क्लोरोडेनोप्रोपार्जिल, जो कि आयरिश और पटेला के नाम से आता है। इसकी आपको 750 ml प्रति हेक्टेयर मात्रा लेनी है। और आयरिश जो या पटेला आप स्प्रे करते हैं तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखें कि इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी प्लांट पे आती है, यानी कि पत्तियां जल जाएंगी। जब आयरिश पटेला करेंगे तो उड़द की पत्तियां जल सकती हैं। इमीजा या जो आप परच्यूट कह दो, उसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि उसका रिजल्ट भले ही स्लो आता है लेकिन उससे उड़द की फसल को उतना झटका नहीं लगता है। लेकिन जब आप उड़द में आयरिश या पटेला करते हैं तो वो आपकी उड़द को झटका देती है। तो ये कम झटका दे, कम फाइटोटॉक्सिसिटी दे, इसके लिए 2-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो एक तो ये है कि हम लोग अमूमन स्प्रे करते टाइम बहुत कम पानी लेते हैं, तो हम पर्याप्त मात्रा में पानी लें, यानी 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 500 लीटर अपन पानी का स्प्रे करें। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये होता है कि हम जो सोयाबीन के लिए जितनी दवा काम में ले रहे हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, वही उड़द में ले लेते हैं। ये हमें नहीं करना है। उड़द के लिए थोड़ी डोज आपको कम करनी है। और जब आपका उड़द 20-25 दिन के आसपास हो तब आपको स्प्रे करना है। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं उस समय आपका उड़द में जो खरपतवार है वो 2 से 4 पत्ती की होनी चाहिए, क्योंकि जब 4 पत्ती जब खरपतवार क्रॉस करता है तो उसमें उस केस में कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं। कहने का मतलब या स्टेम से रूट निकलने लग जाएंगी। जैसे आप दूब में देख लो, यदि दूब का आपका पौधा है वो बड़ा हो गया है तो उसके जो गांठें होते हैं उनसे जड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा असरदार किसानों का बना हुआ है बोकना, कोमेलेना कह दो, तो वो उसमें क्या होता है कि जब अपन यदि वो 4 पत्ती से ऊपर जब बोकना हो जाता है तो उसकी जो गांठें हैं वहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और आप जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर से पत्तियां जल जाएंगी, लेकिन वो वापस से चाल ले लेगा। और ये भी जब आपका जो बोकना है उसमें तो ये भी होता है कि उसका जो तना है वो आपको ज़मीन के ऊपर भी दिखता है, वो नीचे भी चलता है। तो आपका ऊपर वाला कंट्रोल भी हो जाएगा। मान लो कंट्रोल भी हो गया, आपने थोड़ा हैवी डोज ले लिया तो भी वो नीचे वाला चल जाएगा। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप वीड की जो खरपतवार है उसकी 2 से 4 पत्ती अवस्था में आप स्प्रे करें। इसके अलावा जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो फ्लड फैन या फ्लड जेट नोजल का स्प्रे करें। और आपके यदि बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि बुआई के तुरंत बाद में आप पेंडामेथालिन 30% वाली 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हो। इसको आपको बुआई के 2 दिनों के भीतर कर देनी है। या ये जो पेंडामेथालिन है, ये पेंडामेथालिन 38.7 CS फॉर्म में आती है, उसका आपको 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में स्प्रे करना है। पर खरीफ सीजन में ये स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस जो प्री इमरजेंसी सर्विसाइड है, बुआई के 2 दिनों के अंदर जो स्प्रे करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर बात है, यदि आपके खेत में कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, जैसे मोथा की है या बोकना कोमेलेना की है या फिर आपके दूब की प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन इन केमिकल से नहीं है। इस मोथा, बोकना और दूब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइव दिखाऊंगा कि इस खेत में हमने ये गहरी जुताई की है या ग्लाइफोसेट का स्प्रे करके गहरी जुताई की है तो इसका हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।